प्रिय विद्यार्थियों, डीएसएस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सरता सिंह आज आप लोगों को हिंदी बाल महाभारत में अध्याय 4 विदुर के बारे में बताऊंगी कि विदुर कौन थे। विचित्रवीर्य की रानी अंबालिका की दासी की कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ था। वही आगे चलकर विदुर के नाम से प्रख्यात हुए। विचित्रवीर्य, जैसा कि आप लोगों को पता है, राजा शांतनु की 2 रानियां थी, गंगा और सत्यवती। गंगा के पुत्र थे देवव्रत और सत्यवती के 2 पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य की 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। तो उसी रानी अंबालिका की दासी की कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ था। विदुर का जब जन्म हुआ तब उनका नाम धर्मदेव था और आगे चलकर ये क्या हो गए, विदुर के नाम से प्रसिद्ध हो गए। धर्मशास्त्र तथा राजनीति में उनका ज्ञान अथाह था। धर्मशास्त्र और राजनीति में विदुर का जो ज्ञान था वो क्या था, बहुत ही गहरा था, जिसकी कोई सीमा नहीं थी। वह बड़े निष्प्रिय थे। निष्प्रिय का अर्थ होता है बेटा जिसकी कोई इच्छा न हो, जिसे लोभ न हो, तो वह बड़े ही निष्प्रिय थे। क्रोध उन्हें छू तक नहीं गया था। विदुर को क्रोध आता ही नहीं था, वो किसी पर क्रोध करते ही नहीं थे, जैसे लगता था उन्हें क्रोध छुआ ही नहीं है। युवावस्था में ही पितामह भीष्म ने उनके विवेक तथा ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। जब वो युवावस्था में आए तो पितामह उनके विवेक और ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। जिस समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी, विदुर ने धृतराष्ट्र से बहुत आग्रहपूर्वक निवेदन किया, राजन, मुझे आपका यह काम ठीक नहीं जचता। इस खेल के कारण आपके बेटों में आपस में वैर भाव अर्थात दुश्मनी बढ़ेगा, इसको रोक दीजिए। जिस समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को, धृतराष्ट्र के पुत्र का नाम था दुर्योधन, तो वह अपने बेटे दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी, तो विदुर को यह अच्छा न लगा। तो वह धृतराष्ट्र के पास गए और बहुत आग्रहपूर्वक निवेदन किया कि राजन, मुझे आपका यह काम ठीक नहीं जचता। इस खेल के कारण आपके बेटों में आपस में ही क्या होगा, दुश्मनी बढ़ेगा, इसलिए आप इस खेल को रोक दें। धृतराष्ट्र विदुर की बात से बहुत प्रभावित हुए और अपने बेटे दुर्योधन को अकेले में बुलाकर उसे इस कुचाल से रोकने का प्रयत्न किया। धृतराष्ट्र क्या हुए, विदुर की इन बातों से बहुत प्रभावित हुए और अपने बेटे दुर्योधन को अकेले में बुलाया और इस खेल से रोकने का बहुत प्रयत्न किया। बड़े प्रेम के साथ वह बोले, गंधारी के लाल, विदुर बड़ा बुद्धिमान है और हमेशा हमारा भला चाहता आया है। उसका कहा मानने में ही हमारी भलाई है। वत्स, जुआ खेलने का विचार छोड़ दो। उन्होंने दुर्योधन से कहा, हे गंधारी के लाल, गांधारी जो दुर्योधन की माँ और धृतराष्ट्र की पत्नी थी, तो उन्होंने कहा, धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से कहा, हे गंधारी के लाल, विदुर बड़ा ही बुद्धिमान है और हमेशा हमारा भला ही चाहता आया है। उसका कहा मानने में ही क्या है, हमारी भलाई है। हे पुत्र, जुआ खेलने का विचार क्या करो, तुम छोड़ दो। विदुर कहता है कि उससे क्या होगा, विरोध बढ़ेगा। धृतराष्ट्र दुर्योधन से कहते हैं कि विदुर कहता है कि जब यह खेल होगा तो इससे क्या होगा, आपस में ही विरोध बढ़ेगा और यह राज्य के नाश का कारण हो जाएगा, तो तुम यह विचार छोड़ दो। धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न किया, किंतु दुर्योधन न माना। धृतराष्ट्र ने बहुत ही कोशिश किया कि उनका बेटा इस खेल को खेलने से मना कर दे, लेकिन दुर्योधन नहीं माना। वृद्ध धृतराष्ट्र अपने बेटे से बहुत स्नेह करते थे। जो धृतराष्ट्र से वह अपने बेटे दुर्योधन से बहुत प्रेम करते थे। अपनी इस कमजोरी के कारण उसका अनुरोध टाल न सके और युधिष्ठिर को जुआ खेलने का न्योता भेजना ही पड़ा और अंत में उन्होंने युधिष्ठिर को जुआ खेलने का निमंत्रण भेज दिया। धृतराष्ट्र पर
बस न चला तो विदुर युधिष्ठिर के पास गए। जब विदुर धृतराष्ट्र को समझाए और धृतराष्ट्र अपने बेटे दुर्योधन के प्रेम में आकर इस जुआ को नहीं रोक पाए, तब वह युधिष्ठिर के पास गए और उनको जुआ खेलने को न जाने से रोकने का प्रयत्न किया और उनको मना किया कि आप इस खेल को खेलने के लिए न जाएं। युधिष्ठिर ने विदुर की सब बातें ध्यानपूर्वक सुनी और बड़े आदर के साथ बोले, चाचा जी, मैं यह सब मानता हूँ, पर जब काका धृतराष्ट्र बुलाए तो मैं कैसे इनकार करूँ। उसके बाद युधिष्ठिर विदुर से कहते हैं और कि चाचा जी, मैं आपकी सब बातों को मानता हूँ, जो आप कह रहे हैं यह सब सही है, परंतु जब काका धृतराष्ट्र बुलाए तो मैं उसे इनकार भी नहीं कर सकता हूँ। युद्ध हो या खेल, उसमें न जाना क्षत्रिय धर्म नहीं है। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो यह कोई क्षत्रिय धर्म नहीं है। यह कहकर युधिष्ठिर क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए जुआ खेलने गए और यह कहकर युधिष्ठिर क्या किए, अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए जुआ खेलने के लिए गए। तो ये था बाल महाभारत में अध्याय 4 विदुर के बारे में। उम्मीद है कि आप लोगों को सब समझ में आया होगा। धन्यवाद।